MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स है। सबसे ज़्यादा हिट सुपर हीरो मूवीज इन्हीं की है। सबसे ज़्यादा फेमस सुपर हीरो कैरेक्टर्स इनके ही यूनिवर्स से आते हैं और वो सुपर हीरो कैरेक्टर्स कम से कम टाइम में बहुत जल्दी फैन फेवरेट भी बन जाते हैं और बहुत पॉपुलर भी हो जाते हैं, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, थानोस, डॉक्टर स्ट्रेंज, निक फ्यूरी, विंटर सोल्जर, लोकी, ब्लैक विडो। लेकिन जितना MCU ने इन सब कैरेक्टर्स को अटेंशन दिया है ना, उससे डबल 4 गुना ज़्यादा 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी पोटेंशियल को MCU ने टोटली वेस्ट कर दिया है। उनकी बेइज्जती कर दी है, उनके फैंस जैसा चाहते थे वैसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाया और उनकी टोटली इज्जत डाउन कर दी। 4 कैरेक्टर्स की बात करेंगे हम वीडियो में, तो बिना किसी देखे सबसे पहले नंबर 4 पे नाम आता है पिएट्रो मैक्सिमॉफ AKA क्विकसिल्वर। देखो, हम ये जानते हैं कि क्विकसिल्वर के राइट्स ऑफिशियली एक्स-मैन के पास में है, लेकिन MCU ने उसे फिर भी दिखाया, जो कि अच्छी बात है, और अच्छे से दिखाते तो अच्छा होता। वांडा का भाई है, वांडा का भाई होते हुए भी बहुत इग्नोर मारा है इसे। जितना इसकी पोटेंशियल पावर है ना, उसका सिर्फ 5% दिखाया है, 5% अच्छे से दिखाया है और कॉमिक एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया। और जितना फनी एक्चुअल में क्विकसिल्वर है ना, उससे बहुत कम फनी इसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया। और सबसे बड़ी वजह है इस कैरेक्टर को वेस्ट कर देने की, वो है इसकी डेथ। बहुत ज़्यादा जल्दी इसकी डेथ दिखा दी और ज़्यादा बड़ी भी नहीं दिखाई। मीनिंग ज़रूर बना देती, लेकिन कुछ खास मीनिंग भी नहीं बना देती। इसकी डेथ अच्छे से नहीं दिखाई, इसलिए ये कैरेक्टर टोटली वेस्टेड हो गया MCU के लिए। मतलब MCU ने इस कैरेक्टर को वेस्ट ही कर गया, अच्छे से दिखाया नहीं। अच्छे से अगर दिखाते तो क्विकसिल्वर के फैंस बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। खैर एनीवेज, बढ़ते नंबर 3 की तरफ, और नंबर 3 पे नाम आता है गॉर का। और जैसा गॉर है ना, टोटली ब्रूटल और इवन विलन, वैसा तो इसे बिल्कुल भी नहीं दिखाया। और अगर दिखाते तो भाई मज़ा ही आ जाता, लेकिन नहीं, मूवी के एंड होने तक एक भी बार गॉर को ब्रूटल या इवन दिखाया ही नहीं, बल्कि उसे एक दिल टूटा क्रिमिनल दिखाया जो कि सब कुछ में मजबूरी में कर रहे हैं। और इसे भी कॉमिक एक्यूरेट बिल्कुल भी दिखाया। और कॉमिक्स में गॉर का एक सॉलिड दबदबा है, रोला है, डर है, रुतबा है, लेकिन थॉर रैग्नारॉक में डर बिल्कुल भी नहीं दिखाया। गॉर का डर दिखाया ही नहीं। गॉर आया है सबको मारने के लिए और थॉर उसके सामने जो को मार रहा है, फनी बन रहा है, उसके सामने चुटकुले सुना रहा है उसको। और भाई जहाँ गॉर, जो कि एक गॉड बूचर है, इन्होंने उसे गॉर दी बच्चा चोर बना दिया। लिटरली गॉर को बच्चों को किडनैप करके दिखाने वाला कॉन्सेप्ट टोटली बकवास था। और क्रिश्चियन बेल जैसे A-लिस्ट एक्टर का भी पोटेंशियल इन्होंने वेस्ट कर दिया। जैसा फैंस ने एक्सपेक्ट किया था ना गॉर को होने का, वैसा बिल्कुल भी नहीं था गॉर थॉर रैग्नारॉक में। खैर बढ़ते नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे नाम आता है क्लिंट बार्टन AKA हॉकाई का। और मुझे शायद ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी हॉकाई के मामले में। अवेंजर्स का लकी चार्म, बैड एस कैरेक्टर, ट्रेंड असैसिन, अवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर होने के बावजूद भी जितना भाव, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी डिजर्व करता ना, उतना उसे कभी मिला ही नहीं। ऊपर से सालों तक अवेंजर्स में काम करने के बाद में भी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा इसका मजाक उड़ा रहे हैं और वेब सीरीज मिली, लेकिन जितना इसे इग्नोर मारा ना, उतना ही इग्नोर इसकी वेब सीरीज को भी मारा। हॉकाई 6 OG एवेंजर्स में से एक है, लेकिन फिर भी उसे वो रिस्पेक्ट अब तक के मिली ही नहीं। खैर एनीवेज, बढ़ते नंबर 1 की तरफ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 पे नाम आता है ब्रूस बैनर AKA हल्का AKA द बिग गाय। अब देखो, अवेंजर्स 1 में तो काफ़ी अच्छा दिखा जा हल्क को, मगर इनडायरेक्टली उसे एक गुस्सैल जानवर जैसे दिखाया। और सेम उसको उसी तरह अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी दिखाया। फिर थॉर रैग्नारॉक में उसे थॉर से पिटवा दिया, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसे थानोस से पिटवा दिया, और फिर इन्फिनिटी वॉर में पूरे मूवी पर उसको दबा के रखा। हल्क को बाहर आने ही नहीं दिया, हल्क का एक्शन अच्छे से दिखाया ही नहीं। और अवेंजर्स एंड गेम में तो भाई स्मार्ट हल्क के नाम पर ब्रूस बैनर और हल्क का गंदा मिक्सचर ही कर दिया। वैल्करी की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसकी गंदी भेलपुरी ही बना दी। फैंस का बहुत चाहिए कैरेक्टर होने के बावजूद भी उसे जो रिस्पेक्ट, वैलिडेशन मिलना चाहिए, वो उसे कभी मिला ही नहीं। MCU ने उसे प्रॉपर तरीके से दिखाया ही नहीं। कम से कम कैप्टन अमेरिका के लेवल तक तो उसे लेके जाना ही चाहिए था। खैर आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तुम सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक के बटन को दबा दो। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ, जितना हो सकता तो शेयर करो। मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए RG Explains। बाय।